नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सब जुड़ चुके हैं जेके हकीकत के लाइव सेगमेंट के साथ। इस वक्त हम बलिदान स्तंभ जम्मू में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। मैं इनकी जो पूरी जर्नी है और ये कौन है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये खुद ये बताएंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो हमें आप अपने बारे में कुछ बताएं। जय हिंद, जय भारत। जेके हकीकत न्यूज़ के सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। 2004 से मैं मास्टर्स इन फार्मेसी करने बंगलोर गया और वहाँ पर ही सेटल हुआ। मेरी कर्मभूमि है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ तो मुझे लगा कि ये वीर परिवार अगर मेरा वीर परिवार है तो मैं उन वीरों के लिए क्या करूँगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेज ना लिखते हुए मुझे लगा कि मैं उनके घर पर जाऊँगा, उनको नमन करूँगा, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ उस मिट्टी से भारत का नक्शा बनाया जाए। और 14 फरवरी 2020 को पुलवामा में जो स्मारक बना है, 61,000 किलोमीटर की यात्रा अपनी गाड़ी में, उसके पीछे ट्रॉली लगाई हुई है। तब मैंने वो 40 वीर शहीदों की मिट्टी जो सीआरपीएफ के थे 16 राज्य की, वहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के श्री जुल्फिकार हसन आईपीएस ऑफिसर, उनको मैंने दी। आज भी कलश वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद में रीत सेरेमनी स्टार्ट होती है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, ये भारत रहना चाहिए। और आप अगर ये कलश यहाँ पर देख रहे हैं तो उन 150 वीर परिवार के मिट्टी में कुछ कलश इसमें है, जिसमें राइफलमैन औरंगजेब जो राष्ट्रीय राइफल के थे मेंढर पूंछ में, उनके घर के आंगन की मिट्टी है। 9 पैरा कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र उधमपुर, उनके भी घर परिवार की मिट्टी है। यहाँ पर सुशील खजूरिया कीर्ति चक्र, उनके भी घर की मिट्टी है। और मैं कारगिल के हैं, जम्मू के पुलवामा मार्टिर्स फैमिली है, और भी जो दूसरे फोर्सेस की मिट्टी मैंने यहाँ पर लाई है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूनिट इन डाइवर्सिटी है। हमारे वीर, हमारे फोर्सेस हमारे लिए -50 डिग्रीज में भी खड़े हैं, +50 डिग्रीज में खड़े हैं। और इन मिट्टी से भारत का नक्शा एज ए ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाए तो 1,30,000 किलोमीटर, 150+ वीर परिवार की मिट्टी। आज मैं जम्मू बलिदान स्तंभ इसलिए आया हूँ कि मुझे नमन करना है चौथी बरसी जो पुलवामा की थी, कि हम उनके साथ में सभी वीरों को भी नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बड़ा गर्व है कि आज जम्मू की इस पवित्र भूमि में बलिदान स्तंभ में मैं यहाँ पर एक वीरों के लिए, मातृभूमि के रक्षक के लिए नमन करने के लिए आया हूँ। 14 फरवरी 2019 जो पुलवामा का भीषण अटैक हुआ सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, मुझे कहीं ना कहीं लगा एक कॉमन सिटीजन, हम कब तक फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस कहते रहेंगे। मुझे लगा एक नमन उन वीरों के लिए, उन वीर परिवार के लिए, और उनके आंगन की जो मिट्टी है और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ पूरे भारत भर से, उस मिट्टी से एक भारत का नक्शा शहीद स्मारक में बनाया जाए। और ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 से बंगलोर से स्टार्ट हुई। मैं कॉमन सिटीजन हूँ, मैं कोई फोर्सेस से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई वीर परिवार से कनेक्शन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो नया भारत ये बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। तो मैंने अब तक 1,30,000 किलोमीटर, 150+ वीर परिवार की आंगन की मिट्टी मैंने ली है। और सियाचिन बेस कैंप से लेके अंडमान तक और रन ऑफ कच्छ से लेके तो कोहिमा तक, आप मुझे राज्य बता दो, मैं उन वीरों की मिट्टी आपको बता सकता हूँ। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 40 पुलवामा शहीदों की जो मिट्टी है, कुछ इसमें जम्मू के वीर परिवार की मिट्टी है, कारगिल के वीर परिवार की मिट्टी, और पुलवामा में 14 फरवरी 2020 को जो स्मारक बना है, मैं अकेला, आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट, जहां पर मैंने 40 पुलवामा शहीदों की मिट्टी, वहां पर स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के आईपीएस श्री जुल्फिकार हसन सर थे, उनको मैंने वो मिट्टी दी है। और आज भी वो मिट्टी कलश में वहां पर रखी जाती है और वहां से रीत सेरेमनी स्टार्ट होती है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, इसमें राइफलमैन औरंगजेब जो काफ़ी ब्रेव ऑफिसर थे, उनकी भी मिट्टी मेंढर पूंछ की है। उनकी शहादत के बाद में 2 उनके भाई फोर्सेस में है। 9 पैरा के कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र उधमपुर से, उनकी भी घर की मिट्टी है। कीर्ति चक्र सुशील खजूरिया जो सांबा से बिलोंग करते हैं, उनकी घर की मिट्टी है। कारगिल के कुछ वीर परिवार की मिट्टी है। कर्नल संतोष बाबू जो महावीर चक्र गरमाल में जो कमांडिंग ऑफिसर, उनकी मिट्टी है। फील्ड मार्शल करियप्पा सर, फील्ड मार्शल मानिक शाह, उनकी सर की मिट्टी यहाँ पर मैंने रखी है। और यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए क्या हम देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और कारगिल दिवस और पुलवामा के दिन दिखाएंगे? क्या हम उन वीर परिवार के लिए, उन वीरों के लिए कुछ कर सकते हैं? तो मेरा एक ही संदेश नौजवानों को ये है कि आज भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम
ये मेरा गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन हर एक राज्य की मैंने मिट्टी को चखा है, उनका पानी पिया है, उनका नमक खाया है और यही बोलता हूँ कि आज भी भारत हिंदुस्तान हम सब एक है और लोग तोड़ने वाले पहले थे, आज है और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम जब जोड़ने वाले जो देशभक्त है वो देश के लिए, फौज के लिए हमेशा अपने खून का आखिरी कतरा बलिदान करेंगे। कितनी मुश्किलात आई आपको इस जर्नी में, हर एक घर पे, हर एक शहीद जो हुए उनके घरों पे जाने में कितनी मुश्किलात आई और क्या कुछ मदद आपकी स्थानीय निवासियों ने की? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था। 2000 रुपये लेके मैं बैंगलोर से निकला, लेकिन एक जुनून था, एक जिद थी कि इतिहास बनेगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी का जो कलेक्शन है वो किया नहीं है। और आपको ये बोलना चाहता हूँ कि लोग जो है बातें करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगा ये करने में काफ़ी दिक्कतें आई। मेरी गाड़ी गियर बॉक्स टूटे हैं, पंक्चर हुए हैं, डीजल ख़त्म हुआ है, लेकिन मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। लोगों ने, किसी ने डीजल भरवाया, किसी ने खाना खिलाया। ये हर एक स्टेट का मैं एक रिस्पेक्ट रखता हूँ और जो लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका आज इस 4 साल की जर्नी में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड आई से दैट वी बिल्ड अ नेशन टुगेदर। शहीदों के परिवारों से मिलकर कैसा लगा आपको? क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? काफ़ी इमोशनल जर्नी था, क्योंकि मैं एक कॉमन सिटीज़न उनके घर पे जा रहा हूँ, उनको नमन करने के लिए, उनकी आंगन की मिट्टी के लिए। तो उन्होंने ये बोला, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा वापस आया है। मैंने उन वीर परिवार की मिट्टी ली है जिनकी 2 महीने पहले एंगेजमेंट हो गए थे। मैं उन वीर परिवार के पास गया जहाँ पर वीर नारी 6 महीने प्रेग्नेंट थी। मैं उन वीर परिवार के पास गया जिनका इकलौता एक बेटा शहादत हुआ। मैं उन वीर परिवार के घर पर गया जिनकी 2 महीने के बाद में रिटायरमेंट थी। तो 150 वीर परिवार के इमोशन थे, लेकिन उन्होंने यही बोला कि हमें बड़ा गर्व है, फक्र है कि वो तिरंगे में लिपट के हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान किया है। तो प्राइड एंड पेन है, इमोशंस है, लेकिन मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि उनका जो रिस्पेक्ट है वो हर दिन होना चाहिए। वो कुछ 15 अगस्त, 26 जनवरी या कारगिल विजय दिवस या पुलवामा के दिन नहीं होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ नेशन टुगेदर। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, जेके हकीकत।